नमस्कार दर्शक मित्रों। आज मैं आपको किसी का घर का एनालिसिस किस तरह से करते हैं हम लोग, वो मैं आपको बताऊंगा। और भी लोग अपने अपने तरीके से करते होंगे, लेकिन जो सही तरीका है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम अगर किसी के घर पे जाते हैं तो एक चाइनीज़ कंपास आता है जिसको लोपान बोलते हैं। ये देखिए आप, ये चाइनीज़ कंपास है, लोपान है। ये बड़ौदा में एक ही है, ये आज आपको देखने को मिल रहा है। ये चाइनीज़ कंपास है, इससे हम लोग रीडिंग्स लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उसका नोटिंग डाउन करते हैं। फिर घर का प्लान लेके उसके अंदर हम लोग इसका कैलकुलेशंस करते हैं। फिर हम, ये एक लेकर एंटीना है, ये लेकर एंटीना से जियोपैथिक लाइंस, जियोपैथिक एनर्जी लेवल्स और घर के अंदर एनर्जी लेवल्स हम लोग चेक करते हैं। जियोपैथिक एनर्जी लाइंस खास करके हम लोग बेडरूम में, किचन के अंदर, या तो जहाँ पे आदमी ज़्यादा टाइम बैठता है जैसे कि ऑफिस में है, ऐसी जगह हम लोग चेक करते हैं। ये एनर्जी लाइंस बहुत ख़राब होती हैं। आज मैं आपको जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा। जियोपैथिक स्ट्रेस ऐसा है कि अच्छे अच्छे इंसान को भी बीमार कर देता है। जैसे अगर बेडरूम में ये लाइंस, जैसे आपको देखिए आप, अगर पूरी बॉडी के अंदर से पास हो रही हैं या इसका जंक्शन शरीर के किसी भी भाग के ऊपर है तो वो शरीर का वो भाग को ख़राब कर देगा। अलग अलग मेरे पास ड्राइंग्स हैं, अलग अलग स्केचेस हमने बनाए हैं। तो अलग अलग आप देखिए, इसके अंदर किसी के पैर पे आ रहा है, तो ये लेडी है, इसके एब्डोमिनल पोर्शन में आ रहा है तो इससे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है। चेस्ट में, ये ब्रेस्ट की साइड में या शोल्डर पे आ रहा है, शोल्डर पेन है, या तो ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस है। हेड के ऊपर आ रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर होने का चांसेस है। पैर के ऊपर आता है, देखिए तो पैर के ऊपर ये रिमेटिक आर्थराइटिस है या घुटने में चोट लग सकती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। पेट के ऊपर आता है, चेस्ट के नीचे वाले पोर्शन में तो पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बहुत डेंजरस लाइंस हैं, इनको हम लोग एक किसी भी घर में जाते हैं तो हेल्थ के व्यू पॉइंट से हम लोग खास करके एग्जामिन करते हैं। ये एनर्जी लाइंस अगर किसी के पे, मतलब किचन के अंदर से भी जा रही हैं, गैस के ऊपर से जा रही हैं, तो उसके ऊपर जो भी खाना बनेगा उसका इफेक्ट उसके हेल्थ के ऊपर करेगा। ऑफिस के ऊपर भी अगर आप देखेंगे, आपके चेयर के नीचे अगर ये लाइंस हैं तो जितनी देर आप ऑफिस में इस कुर्सी में बैठेंगे उतनी देर आप इस लाइंस के एनर्जी के इफेक्ट में आएंगे और ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ेगा। आपका कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक घर के अंदर और उनके ऑफिस में ये करेक्शन किया है और उनका फीडबैक विदिन 7 डेज़ हमको फीडबैक मिला है कि उनका बहुत आराम से नींद आई है, क्योंकि उनके सिर के ऊपर ये लाइन थी, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उनके पूरे बॉडी में ये प्रॉब्लम्स थे, वो धीरे धीरे अभी कम हो रहे हैं। लोपान से हम लोग जो रीडिंग लेते हैं उससे हम लोग एक फ्लाइंग स्टार्स का जो कैलकुलेशन होता है वो एक घर का करते हैं। आपको मैं अभी बड़ौदा के अंदर बहुत मशहूर एक सोसाइटी है, उसके अंदर एक प्लान मेरे को मेरे क्लाइंट ने दिखाया था, वो हम लोग देखने गए थे, वो प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जितनी हमने लाइंस ड्रॉ करी हैं ये सारी कैलकुलेशन करके, डिटेल्ड एनालिसिस करके ये सारी लाइंस ड्रॉ करी हैं। इसके अंदर रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स का रास्ता होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम है तो मकान खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन उसका रास्ता निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एनर्जी लाइंस जो है वो दोनों डोर्स, एक किचन के बाहर का जो डोर है साउथ में और 1 नंबर मार्क किया हुआ है मैंने, तो मेन डोर और किचन का जो डोर है उसके बीच में से ये एनर्जी लाइंस जा रही हैं, तो इससे कन्फ्यूजन की एनर्जीज पूरे घर के अंदर क्रिएट होंगी। घर के सेंटर में अगर आप देखते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स वाला जोन है। किसी भी घर के अंदर सेंटर के अंदर कम से कम 5 फुट के गोलाई के अंदर अगर कोई भी कमरे का दरवाज़ा आता है, जैसे इस घर में आप देखेंगे दरवाज़ा आ रहा है, वो 3 नंबर मैंने मार्क किया हुआ है वहाँ पे, तो वो आर्ग्यूमेंट्स वाला जोन है में वो दरवाज़ा आ रहा है बेडरूम का। तो जब जब वो बेडरूम का दरवाज़ा खुलेगा या बंद होगा, घर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, बेडरूम के अंदर आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी आएगी और उससे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब आप देखिए, इसके अंदर इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में 8 वाले जोन में ये फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी है, 2004 से यहाँ की प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वहाँ पे टॉयलेट्स कर दिए हैं। तो 2004 के बाद इस मकान के अंदर प्रॉस्पेरिटी चली जाएगी। अब डिटेल एनालिसिस इसके अलावा हमने और भी घरों में देखा है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। नमस्कार।